क्लास 12 अध्याय 6 छठा अध्याय देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 देख रहे हैं। आर्ट्स और कॉमर्स दोनों के लिए अर्थशास्त्र का चैप्टर है अपना। क्वेश्चन नंबर ये दूसरा है। कौन सा क्वेश्चन है? सेकंड नंबर क्वेश्चन अपन देखने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है मांग के प्रमुख प्रकार बताइए। अर्थशास्त्र में आपको मांग के प्रमुख प्रकार बताने हैं। मांग इसमें 3 प्रकार की होती है, कीमत मांग, आय मांग और आड़ी मांग। 3 प्रकार की मांग होती है। तीनों प्रकार के बारे में अपन जानेंगे, कीमत मांग, आय मांग, आड़ी मांग। तो पहले देख रहे हैं अपन कीमत मांग। ठीक है, कीमत मांग में क्या होता है उसे देख रहे हैं। अर्थशास्त्र में मांग से अभिप्राय कीमत मांग से अभिप्राय कीमत मांग से होता है। मांग से अभिप्राय किससे होता है? कीमत मांग से होता है। जो कीमत मांग किसी वस्तु की मात्राओं को बताती है। क्या करती है? कीमत मांग किसी वस्तु की मात्रा को बताती है जो अन्य बातें समान रहने पर एक उपभोक्ता निश्चित समय विभिन्न कल्पित कीमतों पर खरीदने को तैयार रहता है। उपभोक्ता मतलब अपन जैसे लोग जो वस्तु और सामान को खरीदते हैं, वो विभिन्न प्रकार की निश्चित समय में, एक समय दिया जाता है, उस निश्चित समय में विभिन्न प्रकार की कल्पित कीमतों पर खरीदने को तैयार रहते हैं। अन्य बातें समान रहने से अभिप्राय क्या है कि उपभोक्ता की आय, इनकम नहीं बदलनी चाहिए, रुचि नहीं बदलनी चाहिए उस वस्तु खरीदने के प्रति, फैशन संबंधी वस्तुओं की कीमतों इत्यादि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कीमत मांग रेखा बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई होती है। कीमत मांग रेखा बाएं से दाएं की ओर नीचे गिरती होती है और कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। अगर किसी वस्तु की कीमत कम हो गई है तो मांग क्या हो जाएगी? उसकी बढ़ जाएगी। इसी को अपन क्या कहते हैं? कीमत मांग कहते हैं। देख लो, कीमत मांग में निश्चित समय में विभिन्न कल्पित कीमतों पर वस्तु खरीदने को तैयार है। अन्य बातें समान रहने पर, अब क्या बोल रहा है? अन्य बातें समान रहने से अभिप्राय है कि उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन संबंधी वस्तुओं की कीमतों इत्यादि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कीमत मांग रेखा बाएं से दाएं नीचे गिरती हुई होती है। याद रख लेना, कीमत मांग रेखा बाएं से दाएं नीचे गिरती हुई होती है। ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल दे रखा है, आपको किताब में मिल जाएगा। और कीमत कम होने पर मांग बढ़ती है। अब सेकंड नंबर पॉइंट है आपका आय मांग। आय मांग से तात्पर्य वस्तुओं और सेवाओं की उन विभिन्न मात्राओं से है जो अन्य बातें समान रहने पर एक उपभोक्ता निश्चित समय में आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदने को तैयार रहता है। इसमें भी समय निश्चित रहता है और आय के विभिन्न स्तरों पर, वहाँ पे निश्चित समय में कल्पित कीमतों पर खरीदने को तैयार रहता है। यहाँ पर क्या है? आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदने को तैयार रहता है। अन्य बातें समान रहने से अभिप्राय वस्तु के मूल्य, रुचि, स्वभाव, वस्तु के सेवा के मूल्य, संबंधित वस्तुओं के मूल्य आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वहाँ पे ऊपर दिया गया था आय में, रुचि में, फैशन में, इनमें परिवर्तन नहीं होने चाहिए, पर यहाँ पे रुचि, स्वभाव, वस्तु के सेवा के मूल्य, संबंधित वस्तुओं के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिस प्रकार मांग मूल्यों और मात्राओं को संबंध को व्यक्त करती है, उसी प्रकार मांग आयों और मात्राओं के संबंध को व्यक्त करती है। ये किसको करती है? आय के और मात्राओं के संबंध को व्यक्त करती है। तो आय मांग में से तात्पर्य यह है कि वस्तु खरीदने को तैयार रहते हैं विभिन्न स्तरों पर। उसमें आय के विभिन्न स्तर होते हैं, उसमें कल्पित माध्यों की कीमतों के विभिन्न स्तर दिए जाते हैं। ठीक है, आय मांग में आय के स्तर होंगे और कीमत मांग में कीमत के स्तर होंगे। इस बात को समझना। और यहाँ भी कुछ कंडीशन दे रखी है। वस्तु उपभोक्ता की रुचि, स्वभाव, वस्तु सेवा के मूल्य, संबंधित वस्तुओं के मूल्य इत्यादि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिस प्रकार मांग मूल्यों, मात्राओं के संबंध को व्यक्त करती है, उसी प्रकार आय मांग आयों और मात्राओं के संबंध को भी व्यक्त करती है, उसको भी संबंध को भी बताती है। उसके बाद आप देखें आड़ी मांग से तात्पर्य आय मांग, कीमत मांग और एक लास्ट है आड़ी मांग। आड़ी मांग से तात्पर्य अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु या सेवा की विभिन्न मात्राओं से होता है। वस्तु और सेवा की विभिन्न मात्राओं से होता है जो संबंधित वस्तुओं या सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप खरीदी जाती है, उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाती है। परिणाम स्वरूप किसके द्वारा? उपभोक्ता के द्वारा उनको खरीदा जाता है, उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाती है। उसके बाद में अन्य बातें समान रहने का अर्थ उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन, वस्तु विशेष की कीमत स्थिर रहती है।
संबंधित वस्तुओं की व्याख्या निम्न प्रकार से दो कर सकते हैं। अब आड़ी मांग की व्याख्या अपन निम्नलिखित दो प्रकार से कर सकते हैं, जो आपको बताने जा रहा हूं मैं। देखिए, निम्नलिखित दो प्रकार से अपन उनकी व्याख्या कर सकते हैं। तो ये दो प्रकार आपको देखे, प्रतिस्थापन वस्तुएं, दोनों अच्छे से याद कर लेना। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रतिस्थापन वस्तुओं और पूरक वस्तुओं से। तो पहला अपन देख रहे हैं प्रतिस्थापन वस्तुएं, जिन वस्तुओं का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है उन्हें प्रतिस्थापन वस्तु कहते हैं। जैसे हम पूछते हैं चाय लोगे या कॉफी लोगे, दो ही में से एक लेंगे, तो ये प्रतिस्थापन वस्तु हो जाएगी। ठीक है, जिन वस्तुओं का प्रयोग एक के स्थान पर दूसरे स्थान पर एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है वो प्रतिस्थापन वस्तुएं कहलाती है। जैसे दो पेन का इस्तेमाल करते हैं अपन, रेड या ब्लू, दो ही में से एक ही करेंगे, उसके बाद में एक समय में एक ही प्रयोग करेंगे अपन। उसके बाद आप देखें चाय या कॉफी, दोनों में से एक वस्तु लेंगे। प्रतिस्थापन वस्तुओं के मूल्य और मांगी गई मात्रा में सीधा संबंध होता है, दोनों में सीधा संबंध होता है। एक वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि होने पर दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि या कमी या वृद्धि कर देते हैं। एक वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि होने पर दूसरे में क्या कर सकते हैं अपन, कमी या वस्तु की मांग में कमी या वृद्धि कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको दे रखा है सेकंड, पूरक वस्तुएं, जिन वस्तुओं का एक दूसरे के स्थान पर पूरक रूप से प्रयोग किया जाता है, पूरक रूप में प्रयोग किया जाता है उन्हें पूरक वस्तु कहते हैं। जैसे पेन तथा स्याही, कार तथा पेट्रोल। पेन तथा स्याही, कार तथा पेट्रोल पूरक वस्तुएं। कार और पेट्रोल एक दूसरे के पूरक होंगे। कार होगी तो पेट्रोल डलेगा, पेट्रोल किस काम करेगा, कार नहीं होगी तो। पूरक वस्तुओं के मूल्य तथा मांगी गई मात्रा में उल्टा संबंध होता है। मांगी गई मात्रा में उल्टा संबंध होता है। एक वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि होने पर दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि या कमी कर देता है। एक वस्तु के मूल्य में कमी वृद्धि हो दूसरी वस्तु की मांग में मूल्य में वृद्धि कर देता है। कार की कीमत बढ़ने पर कार के साथ साथ पेट्रोल की मांग कम हो जाती है। कार की अगर कीमत बढ़ रही तो पेट्रोल की मांग कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको आपके 5 दोस्तों के साथ, 5 फ्रेंड के साथ इसको शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करके, जिन बच्चों ने लाइक कर देना और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।